नमस्कार, मैं रुचि भाग्य जी एस्ट्रो की तरफ से आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ फिर से उपस्थित है वीपी भल्ला जी। तो आइए मिलते हैं वीपी जी से। नमस्कार वीपी जी। नमस्कार रुचि जी। वीपी जी, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर का मुख्य द्वार हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालता है? प्रिय दर्शकों, हमारा मुख्य द्वार बिल्कुल साफ सुथरा और सुंदर दिखना चाहिए। अब होगा आपके मन में कि कैसे, जैसे कि लोग क्या करते हैं या घर की गृहिणी क्या करती हैं कि सफाई करके घर के मुख्य द्वार के आगे सारा ढेर लगा कर रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार को बिल्कुल साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। कूड़ा इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मुख्य द्वार बिल्कुल साफ सुथरा इसलिए रखना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है मुख्य द्वार से हमारे जीवन की आधी समस्याएं दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। मुख्य द्वार के आसपास फर्श भी बिल्कुल टूटा न हो। प्रिय दर्शकों, एक बात का ध्यान और रखें और ध्यान से समझें कि अगर हमारे घर का जो मेन गेट है वास्तु के अनुसार सही स्थान पर होगा तो सुख, शांति और समृद्धि देने वाले द्वार और पदों पर होगा, तो ऐसा करने से हमारे वास्तु दोष दूर रहेंगे और उससे हमारे जीवन पर नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि हमारे घर का जो मुख्य द्वार है वो एक ऐसा पॉइंट है जिससे हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। प्रिय दर्शकों, अगर हम इससे उलट बात पर आ जाएं, जैसे कि आप मान लीजिए हमारे घर का मुख्य द्वार दुख देने वाला है, रोग देने वाला है, तो भले ही चाहे घर का वास्तु आप अंदर से कितना भी ठीक कर लीजिए, हमारे जीवन में तब तक दुख कम बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो वीपी जी, हम अपना मुख्य द्वार कैसे ठीक करें? जी प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार हर दिशा में 9 पद और 8 दरवाजे दिए गए हैं और ऊपरी तौर पर हम समझे तो हर दिशा का तीसरा और चौथा जो द्वार होता है एक पॉजिटिव द्वार होता है जहां हमें अपना मुख्य द्वार बनाना चाहिए। परंतु दर्शकों, यहाँ एक बात का ध्यान दिया जाए, किसी वास्तुशास्त्री से ही प्रॉपर वास्तु करवाकर इन द्वारों को निकलवाया जाए तो ही अच्छा फल मिलेगा। एक बात और, मुख्य द्वार अक्सर क्या होता है रुचि जी, लोग लोहे का बनवा लेते हैं, परंतु आजकल स्टील के गेट का भी चलन बहुत बढ़ता जा रहा है। लोहे का गेट होता है, अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। होता क्या है, कुछ समय पश्चात पेंट खराब हो जाता है, जंग लगना शुरू हो जाता है, परंतु आप ये सब ध्यान ना देने के कारण, जंग लग जाने के कारण गेट पर जो होता है राहु का प्रभाव आने लग जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अक्सर क्या होता है, जो सोसाइटीज़ होती हैं या फ्लैट्स होते हैं, उनके जो बड़े मेन गेट होते हैं ना, लोग वहाँ सफाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अपने घरों के अंदर की सफाई का तो ध्यान देते हैं, परंतु बाहर जो बड़े बड़े मेन गेट हैं फ्लैट्स के, सोसाइटी के, वहाँ धूल मिट्टी जम जाती है, वहाँ जंग लग जाते हैं, उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जिसका कि हमारे जीवन पर भी नेगेटिव प्रभाव आता है। प्रिय दर्शकों, अगर गेट खराब हो जाता है, चाहे जंग लग जाता है, चाहे पेंट उतर जाता है, तो आपको उसको तुरंत मेंटेन करवाना चाहिए। उस द्वार को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, गेट के नीचे ना गंदा पानी बह रहा होता है। अक्सर आपने पहले घरों में देखा होगा कि गेट का जो मुख्य द्वार होता है उसके नीचे नालियां होती थी, परंतु क्या होता था, लोग इनको साफ सुथरा रखते थे। आजकल कभी कभी बहुत रेयर ऐसी जगह है कि जहाँ नालियाँ हैं, परंतु अब क्या हो रहा है, लोग उन नालियों को बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं रखते हैं, जो भी हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। इसलिए घर के गेट के नीचे की जो नाली हैं उनको साफ सुथरा रखें और अपने गेट को भी बहुत साज सज्जा के साथ रखें तो अच्छा होगा। वीपी जी, मेरे मन में एक सवाल है। जी रुचि, जो हम अपने घर के मुख्य द्वार पे बंधनवार लगा लेते हैं, क्या वो हमारे लिए सही रहते हैं, हमारे जीवन पे सही प्रभाव डालते हैं? जी रुचि जी, बहुत अच्छा प्रश्न। प्रिय दर्शकों, ध्यान से समझिए, द्वार पर लगे बंधनवार बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, परंतु होता क्या है, जैसे रुचि जी फेस्टिवल आते हैं, लोग क्या करते हैं कि आम के पत्तों का बंधनवार बनाकर अपने द्वारों पर लगा देते हैं। वो कुछ समय तक तो बहुत हरे भरे दिखने में भी बहुत अच्छे होते हैं और ऊर्जा का प्रवाह भी बहुत अच्छा होता है। कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे सूखने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ लोग लापरवाही कर जाते हैं।
क्या होता है कि ये सूखे पत्ते ही कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक टंगे रह जाते हैं, जिससे कि हमारे घर में जो वो पॉजिटिव ऊर्जा होती है उसका प्रवाह ना होकर नेगेटिव ऊर्जा का प्रवाह हमारे घर में आने लग जाता है। प्रिय दर्शकों, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी। घर पर बंधनवार आप अवश्य ही लगाएं, परंतु जो आपने आम के पत्तों का बंधनवार लगाया है उसके पत्तों को सूख जाने से पहले ही उनको उतार दें, ताकि एक अच्छी ऊर्जा का प्रवाह हमारे घर में हो और नेगेटिव जो वो प्रभाव देने लगे उससे हम बच सकें। तो प्रिय दर्शकों, यह थी कुछ अच्छी टिप्स मेन गेट के लिए। आप भी इन सब टिप्स को फॉलो करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। और इसी तरह नई नई जानकारी के लिए हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और वीडियो पे कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।